नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 17 अगस्त से 16 सितंबर 2025 सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष रूप से 6 राशियों के लिए 100% लाभकारी होगा। अब मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस चार्ट को देखें, क्योंकि इस चार्ट में वो लिखा हुआ है जो विशेष रूप से गोचरीय स्थिति है। आपको पता हो कि वर्तमान में जैसे ही 17 अगस्त 2025 में सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये अपनी ही राशि में प्रवेश जब करेंगे केतु के साथ में युत होंगे। कहा जाता है कि केतु मंगल के समान फल देते हैं, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि केतु और सूर्य विशेष हानिकारक तो नहीं है, लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि के कारण ये ग्रहण योग का निर्माण होगा। अब आप इस विषय को समझने का प्रयत्न करें कि जो समय सिंह राशि के लिए आने वाला है वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर सूर्य केतु की युति मान सम्मान में वृद्धि का यहां पर योग बनेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि सिंह राशि वाले वो जातक जो प्रमोशन के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो प्रमोशन की स्थितियां केंद्रित होंगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा यह समय रहने वाला है। विद्या के क्षेत्र में कंपटीशन में यदि किसी में भाग ले रहे हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय होगा जो विद्यार्थी वर्ग हैं, क्योंकि आपको पता हो 6 जून 2025 से ही सिंह राशि वाले जातकों की स्थितियां वैसे बिगड़ रही हैं। और यदि हम ये कहें तो ये तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इस स्थिति को नोटिस करें कि ये समय सिंह राशि के लिए लिविंग रिलेशनशिप में ज़्यादा अनुकूल रहेगा, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा और रिश्ते में यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सिंह राशि वाले जातक ग्रहण दोष में जो योग बन रहा है, अगर वो आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते यहाँ पर टूट भी सकते हैं। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये बात मानकर चलिए कि जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वर्तमान में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है जो कि चलेगा 19 अगस्त 2025 तक। अब 19 अगस्त तक ये जो लक्ष्मी नारायण योग है इसका एक विशेष प्रभाव होगा, क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा, आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई ग्रह दशा में हो या अथवा अंतर दशा में हो तो उस ग्रह का बल ज्यादा बढ़ जाता है। अभी एकादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो योग लक्ष्मी नारायण योग जो बना हुआ है एकादश भाव में उसका भी फल मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि सिंह राशि के रिश्ते तो जुड़ना शुरू हो गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सिंह राशि के लिए ये समय जो ग्रहण दोष का है ये विशेष रूप से हानिकारक भी है और लाभकारक भी है। हानिकारक ये उन लोगों के लिए है जो किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो उनके लिए ये हानिकारक है। और ये उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा जो विशेष रूप से सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य को कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, बिजनेस लाइन में हैं। ये उनके लिए 13 सितंबर 2025 तक मंगल का योग रहेगा। दूसरे भाव में धन वृद्धि के योग भी यहाँ पर केंद्रित होंगे। साथ ही नीच भंग राजयोग का जो फल मिलना चाहिए, आप देखिए गोचर में मंगल कन्या में है और शनि मीन राशि में है। यहाँ पर मंगल अपनी राशि पर अष्टम दृष्टि दे रहे हैं, तो वहीं शनि अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि मंगल तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये देख कैसे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ
यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, गुरु की राशि में बैठे हैं शनि, और शनि जिस राशि में बैठे वो गुरु की राशि है, और गुरु जिसकी राशि में बैठे हैं वो बुध की राशि है। ठीक है, 11 अगस्त 2025 तक बुध अस्त हैं। इस वजह से कोई विशेष लाभकारी योगों का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन ये जानिए कि 11 अगस्त के बाद बुध उदित अवस्था में आ जाएंगे और ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे। कर्क राशि से जब इनका स्थानांतरण होगा, मतलब 30 अगस्त 2025 में, तो ये यहाँ पर सूर्य के साथ में युक्त होकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। जब ये बुधादित्य योग में आएंगे तो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, और विशेष रूप से अगर आप सोशल मीडिया से कोई काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग इत्यादि का काम करते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। लेकिन फिर एक बार कह रहा हूँ, इस समय में मैरिड लाइफ वाले ज़्यादा ध्यान रखें अपने रिश्ते का, और दूसरा थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन पुनः केंद्रित हो जाएगी, और इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक कुछ तारीखें रहेंगी, वो सुनो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 22 तारीख ज़्यादा पीड़ित स्थिति में जा सकती है। 22 तारीख में सिंह राशि के पुनः ब्रेकअप हो सकते हैं 22 तारीख में, और आगे ध्यान देना 31 तारीख में पुनः ब्रेकअप के योग रहेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये देखेंगे कि यहाँ आगे 13 तारीख में भी ब्रेकअप के योग सितंबर के महीने में आप देखेंगे। तो इन स्थितियों को विशेष ध्यान देते हुए आपको चलना है। और एक बात, 12 और 13 तारीख जो अभी आने वाली है, इसमें भी रिश्तों में नोकझोंक हो सकती है, इस बात का ध्यान देना। तो ये सिंह के लिए थोड़ा समय अप डाउन वाला रहेगा यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा है, व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समय सिंह राशि के लिए सबसे अच्छा है। अगर ये कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनके मन में कई सवाल होते हैं कि कौन सा किया जाए जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें ज़्यादा लाभ मिले। तो मैं ये कहूँगा उसके लिए आप पर्सनली कुंडली की रीडिंग कराएं, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का गोचर नहीं है, ये सभी के लिए है। लेकिन फिलहाल फिर भी इसमें इतना कहा जा सकता है कि यदि आप सिंह राशि के हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य, कपड़े से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि मंगल जिस राशि में बैठे हैं वो राशि है कन्या, और वो बुध की राशि है, और यहाँ पर मंगल अपनी अष्टम दृष्टि अपनी राशि पर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक श्रेष्ठ योग का निर्माण कर रहे हैं। इसमें मंगल ज़्यादा बली होंगे, जिसके चलते शनि का बल कमज़ोर हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। आप गोचर में देखें तो काल सर्प योग भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके चलते सिंह राशि वाले जातकों को ये पता नहीं रहता कि वो कह क्या रहे हैं, बोल जाते हैं, बाद में इन्हें पछतावा होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरी राशि रहेगी कर्क। जब सूर्य कर्क राशि से निकल जाएंगे तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा होगा। इनकी वाणी में विशेष रूप से मधुरता आएगी। जो संबंध कर्क राशि के टूट गए थे वो संबंध पुनः जुड़ेंगे। एक बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों में पुनः इनके रिलेशन एक तरीके से बहुत स्ट्रांग होंगे और संबंधों में नज़दीकियां और प्रेम बढ़ना भी शुरू होगा। लेकिन कर्क राशि वाले जातक इस विषय का पुनः ध्यान दें कि आने वाला समय इन्हें कुछ स्थितियों को लेकर इन्हें भटकाव की ओर भी ले जाएगा। जैसे कि कर्क राशि के हैं, आप एक रिलेशन में जुड़े हुए हैं, आपको एक नए रिलेशन की स्थितियां यहाँ पर केंद्रित होंगी, तो यहाँ पर आपका मन भटक सकता है, ये बात ध्यान देना। अगर इस समय में कर्क राशि के हैं, आपने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, तो आप अपने लक्ष्य से जैसे भटकेंगे तो आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी, ये बात ध्यान देना। मैं यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए, उनके लिए कहूँगा
जो मैरिड लाइफ में है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी राशि कर्क है तो ये मानकर चलिए कि ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय में आपके रिश्ते पुनः जुड़ेंगे, जो टूट गए थे वो जुड़ेंगे और बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए 21 तारीख का, 26 तारीख का और 29 तारीख अगस्त के महीने का। ये समय कर्क राशि के लिए लकी है। और सितंबर के महीने में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7, 11 और विशेष रूप से 15 तारीख आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो कुछ राशियों में आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, जैसे कर्क और कन्या राशि का रिलेशन यहाँ पर बिगड़ जाएगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि मंगल का योग ज़्यादा चल रहा है और मंगल वहाँ पर ज़्यादा उत्तेजना और क्रोध को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। तो इसके चलते कर्क कन्या का संबंध टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर आप ये ध्यान देना कि कर्क राशि वाले जातक जो कि वृषभ राशि से जुड़े हुए हैं, इनके रिलेशन में भी ब्रेकअप कृत योग यहाँ पर बनेंगे। इस बात का ध्यान देना। यदि हम बात करें तीसरी राशि की, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय धनु राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले वो जातक जो जॉब के लिए परेशान हो रहे थे, तो वहाँ इन्हें यहाँ पर जॉब की एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और धनु राशि वाले जातकों के साथ में प्रेम संबंधों में यहाँ पर धोखा होगा। ये बात ज़रूर ध्यान देना। जो लिविंग रिलेशनशिप में अभी जुड़े हुए चल रहे हैं, ये बात मानकर चलिए पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा। आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे, या एक तरीके से हम ये कहें कि तरस जाएंगे प्रेम को पाने के लिए। ये चीज़ें अचानक हो सकती हैं और ये धनु के लिए ज़्यादा नेगेटिव रहेंगी। मैं आपको बता दूं, धनु राशि के लिए 12 से 18 का समय एक तो नेगेटिव है, और दूसरा समय विशेष रूप से यहाँ पर आप ध्यान देना कि 26 तारीख से और 29 तारीख के बीच में धनु राशि के लिविंग रिलेशनशिप में पुनः ब्रेकअप होंगे। इस बात का ध्यान देना। मैरिड लाइफ में समय अनुकूल रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में ये समय आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की ओर ले जा सकता है। वहीं धनु राशि के रिलेशन पुनः जुड़ जाएंगे सितंबर के महीने में। ये बात आप ध्यान देना। 7 सितंबर के बाद रिलेशन पुनः प्रभावित होंगे, संबंधों में पुनः नज़दीकियां बढ़ेंगी और आध्यात्म की ओर ज़्यादा लगाव बढ़ जाएगा। ये धनु के लिए रिलेशन की स्थितियां इस प्रकार से रहेंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस समय में जो चौथी राशि है जिसमें इस समय में ज़्यादा स्थितियां बिगड़ेंगी, वो राशि है कन्या। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम ये कहेंगे ये समय थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव रह सकता है। अपमानजनक स्थितियां बन सकती हैं सामाजिक स्तर में भी, और कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान जो चल रहे थे, तो उनकी परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एक उपाय किया तो आपके रिलेशन बहुत मधुर होंगे। पहला तो आप गुलाब का इत्र या चमेली का इत्र प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाना शुरू करिए और गणेश चालीसा का पाठ करिए अगर आपको अपने संबंधों को चलाना है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इस समय में कलह बढ़ेगा, रिलेशन टूटेंगे, बहुत ज़्यादा हम ये कहें एक तरीके से रिश्ते बहुत ज़्यादा झकझोर जाएंगे, बिगड़ेंगे, स्थितियाँ टूटने की नौबत आ जाएगी और रिश्ते में एकदम ब्लॉक, ना बात करना ना बात करने जैसी स्थितियाँ। तो ये समय थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव रह सकता है कन्या राशि के लिए, और इसका समय विशेष रूप से रहेगा कन्या के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि कन्या राशि वाले जातक एक तो ये सावधानी रखें कि अपने पार्टनर से रिलेशन में बहस ना करें। दूसरी स्थिति, मैरिड लाइफ में अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, और रिश्ते में जो प्रेम है पार्टनर के साथ में यदि कोई बात हो भी रही है तो उसमें आप ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया ना दें, और घूमना फिरना थोड़ा कम कर दें इस समय में,
कन्या राशि के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि और मंगल की दृष्टि है तो नीचभंग राजयोग, ये व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें कर्ज को लेकर भी थोड़े पीड़ित हो सकते हैं कन्या राशि के जातक, और विशेष रूप से अपने रिलेशन को लेकर मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो 17 सितंबर तक यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें केवल यही उपाय करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, साथ ही शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक रखें। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये समय मकर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये समय ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जो रिलेशन टूट गए थे वो रिलेशन में ये देखेंगे कि पार्टनर स्वयं अपनी गलतियों का एहसास करेगा, माफ़ी मांगेगा, और यहाँ पर रिश्ते वो पुनः जुड़ जाएंगे। तो ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छा है, और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी मकर राशि के रिश्ते 4 सितंबर के बाद पुनः जुड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यही कहना चाहूँगा कि ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि मित्रों ये समय मेष राशि के लिए 100% लकी है। मेष राशि वाले जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में, उनके लिए एंजॉय भरा समय है। प्रेम संबंधों में विवाहकृत चर्चाएं इस समय में हो सकती हैं। और एक बात, यह समय मेष राशि के लिए ज़्यादा लकी रहेगा। एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचना है आपको। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है अगर आप मेष राशि के हैं, ध्यान रखना। और एक खास बात, कुछ राशियों से आपको बहस करने से बचना है, जैसे मेष कुंभ, इन राशियों में ज़्यादा बहस मत करो, क्योंकि इनमें बहस करोगे तो आपके रिश्ते टूट जाएंगे। मेष और कुंभ राशि ध्यान रखना। मेष राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, कन्या राशि और मेष राशि, विशेष रूप से मीन राशि, इन राशियों में बहस से बचिए, तभी आपके रिलेशन चल पाएंगे। आप बहस ना करें इन राशियों में अगर आपको अपने रिलेशन को चलाना है तो। और मैं ये कहूँगा कि प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य जरूर दें अगर आप मेष राशि के हैं, क्योंकि इस समय में आपका क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा। तो सुनिए, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, मकर राशि और विशेष रूप से कन्या राशि, और यहाँ पर हमने बात की अभी विशेष जो राशियों के बारे में हम जानकारी दे रहे थे वो कर्क राशि। तो ये 6 राशियां हैं जिनमें कुछ सावधानियां भी रखनी है और रिश्तों को चलाना भी है। तो इस प्रकार से सूर्य का गोचर प्रभावी भी होगा। अब कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वृषभ राशि वाले जातकों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस समय में। वृषभ राशि के रिश्ते ज़्यादा बिगड़ेंगे, ब्रेकअप ज़्यादा होंगे, ये बात ध्यान देना। दूसरी स्थिति, मिथुन राशि वाले जातक थोड़े घमंडी ज़्यादा देखे जाएंगे, जिद्दी ज़्यादा देखे जाएंगे, और ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में धोखा भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। वहीं यह समय विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी है। मेष राशि वाले जातकों को जल्दबाजी से बचना है और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया